अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं बताऊंगी जी, जिनकी अर्ली प्रेगनेंसी और बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आती या ग्रोथ नहीं हो रही होती। बहुत सी खवातीन कहती हैं कि जी प्रेगनेंसी तो हो गई थी, ग्रोथ नहीं हुई, उसकी वजह से फिर हमें डीएनसी करवानी पड़ी या उनका जो है मिसकैरेज हो गया। तो इसके पीछे की क्या रीजंस है, क्या वजूहात है, क्या मसला होता है इसमें और कैसे इसका पता चलता है, ये मैं आपको सब बताऊंगी जी। तो मैं आपकी डिजिटल डॉक्टर नाहीद और 03235466 ये मेरा इसका व्हाट्सएप का नंबर है और ये ऊपर बायो में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, प्लीज कॉल नहीं करें। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या जी, प्रेगनेंसी होगी, हमल हो गया, ठीक हो गया जी, सब कुछ हर एक चीज ठीक चल रही है और जो हमल के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं ना, असरात जो होते हैं वो भी ज़ाहिर हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सी वो पतली सी भी फील हो रही है, निचले पतले पेट के अंदर हल्की हल्की सी दर्द भी महसूस हो रही है और खातून को जो है और जो भी मतलब जो वाइफ है उसको ब्रेस्ट में भी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो रही है। तो हर एक चीज तो ठीक है जी। अब ये बड़ी खुशी खुशी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, या तो खाली थैली है बनी हुई और या फिर एक छोटू सा अंदर वो फीटस बना होता है, बेबी बना होता है, लेकिन उसके अंदर दिल की धड़कन नहीं होती। अब ये बड़ा ही शौक होता है जी, बहुत ही एक परेशानी वाला हिसाब किताब आता है, बड़ी मन्नतों मरादों के साथ ज़ाहिर हमल हुआ होता है। तो जी अब ये क्या हो गया और ऐसे क्या हुआ। अब इसकी रीजंस मैं आपको बताती, वजूहात क्या है। ठीक है, इसकी वजूहात है जी क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम मर्द की तरफ से आने होते हैं, 23 क्रोमोसोम औरत की तरफ से आने होते हैं और बिल के 46 क्रोमोसोम बनाने होते हैं। कई दफा मर्द के क्रोमोसोम या एक ज्यादा आ जाता है या एक कम हो जाता है, या कभी औरत की तरफ से एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। इसका मसला यह भी हो सकता है कि मर्द के अंदर स्पर्म्स की मिकदार में भी कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, और इस वजह से ये जो है ये ज्यादातर जो चांसेस होते हैं ना वो ये इस वजह से होते हैं। और स्पर्म्स में क्रोमोसोम होता है या उधर से एग की प्रोडक्शन से ही नहीं हुई होती है, तो क्या होता है, खाली थैली लगी हुई होती है, उसके अंदर बच्चा नहीं बना हुआ होता है। इसको बोलते हैं एन एम्ब्रियोनिक या इसको हम ब्लाइंडेड ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जी मैं आपको बताती हूँ कि इसको डायग्नोज कैसे करना है। जाहिर है हर एक ये अल्ट्रासाउंड के बगैर तो नहीं पता चल सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कैसे, तो अल्ट्रासाउंड ही आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाया है, जो कि आपने अगर 6 या 7वें हफ्ते में आपने करवाया, तो आपने क्या करना है कि 2 हफ्ते के बाद एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर आप पेट का अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो पेट के ऊपर से, तो 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड। अगर आप वजाइना के अंदर वाला जो अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो तो वो 1 हफ्ते बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। उस रिपोर्ट में भी अगर सेम सिचुएशन आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। इलाज इसका ये है कि जी आपने कोशिश करनी है कि अच्छी डाइट लें आप। ठीक है, और हस्बैंड अपने स्पर्म के टेस्ट कुछ करवा लें। क्रोमोसोम का टेस्ट कहते तो सब है कि जी क्रोमोसोम के टेस्ट करवाएं, लेकिन करवाने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन एक बात भी गौर से सुने कि 25 से 30% तक हर एक औरत के अंदर चांसेस होते हैं कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चला जाए। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। फॉलिक एसिड आप खाना शुरू कर दें जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और फॉलिक एसिड आप खाते रहें, इससे भी कई दफा बचत हो जाती है। और कई दफा क्या होता है, कुछ औरत की एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं जो उसके अंदरूनी को यूट्रस की इन्फेक्शन होती है, तो उसके साथ उसकी इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जी जिनको आपने कवर करना है। और बाकी जी मैं आपकी डॉक्टर नाहीद, राब्ता करें 3235466096 पे जी, और मैसेजेस करें मुझे, ऑडियो में सेंड करें मैसेज, फीस जमा करवाएं और इलाज करवा लें।